हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मैंने आपको बोला था कि बेटा हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमको वांट ऑफ फैक्टर पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि बेटा अभी तक हमने जितने भी टाइप के सॉल्यूशन पढ़े हैं उसमें हमने कभी भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस नहीं पढ़ा था। अब ये मान के चलते थे कि वह क्या हो रहा है, 100% डिसॉल्व हो रहा है, उसमें किसी भी टाइप का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो आज हम क्या करते हैं, उसी लेक्चर को कंटीन्यूअस करते हैं और चलिए देखते हैं इसमें। ठीक, तो अपन सबसे पहले आप ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती है इसको लिख लेंगे। ये बेटा पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन जे में पूछ चुका है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आप एक करके लिखेंगे। अपने पास कितनी होती है, टोटल 4 होती है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा देखो इसमें, दूसरा लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLV की पहले पढ़ा चुके इसको। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा लिखेंगे इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा लिखेंगे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर पूछिएगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव, फ्रीजिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। आप बताएंगे कि किसी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम किसी भी बेटा दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमको जो है, जैसे मैंने बेटा इनके बारे में नहीं बताया है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। बेटा जो अगर हमको वेपर प्रेशर पता चल गया तो वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली। यानी अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, घट जाएगा। अगर वेपर प्रेशर क्या होगा, घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अरे बात सुने, यानी अगर एक हमको पता है हम दूसरे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय एनी वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट रेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट में चाहता हूँ आप और लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, एक पॉइंट और लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, बोल दें। ये दूसरा पॉइंट है कि ऑल दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लिखेंगे ऑल दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद मोलैलिटी। इससे रिलेटेड होता है, मोलैलिटी से रिलेटेड होता है। मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m से रिलेटेड होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, पूरा है क्लियर है? चलिए ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा देखते अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, नोट कर लिए इसको। फिर अब मैंने बताया था कि अभी तक हमने क्या था, पूरा डिसॉल्व किया था। हम मान के चलते थे कि अपन ने जो भी सॉल्यूट ऐड किया है वह पूरा का पूरा क्या है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम मान सकते हैं कि वह एसोसिएट भी हो सकता है या डिसोसिएट हो सकता है। उसके लिए जो फैक्टर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, 1/2 फैक्टर। हेडिंग डाल देंगे इसमें 1/2 फैक्टर। बात करने के लिए 1/2 फैक्टर क्या चीज होता है, सबसे पहले ये। ठीक है, तो 1/2 फैक्टर क्या है, सबसे पहले ये समझा दूं आपको कि बेटा एसोसिएशन या डिसोसिएशन में, ठीक है, जैसे हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें या तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन। मतलब पहले लास्ट बार पता था एसोसिएशन मतलब क्या हो गया कि बेटा दो एटम है, तो ये दो मॉलिक्यूल है, वह मिलकर के क्या कर रहे हैं, ए मिलकर के क्या कर रहे हैं, A2 बना रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे क्या, एसोसिएशन। ठीक है, अगर क्या हो, A2 क्या हो, टूट करके फिर से A में चेंज हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस आता है तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, दैट फैक्टर इज कॉल्ड ए 1/2 फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल i। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं।
the factor which states about the factor which states about the number of which state about the number of dissociated or associated particles। ठीक है, जो क्या बतला है हमको, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड पार्टिकल्स के नंबर्स को बेटा जो बतलाता है वही अपना क्या कहलाता है, वन हाफ फैक्टर कहलाता है। तो अपने को एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों ही केस में अपने को वन हाफ फैक्टर निकालना सीखना पड़ेगा। और इसको कैसे बेटा उन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई करना है वो भी मैं आपको हाथ एक करके सिखा दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें इसी के अंदर बेटा सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इसमें केस नंबर फर्स्ट। बेटा केस नंबर फर्स्ट क्या है कि इफ, सबसे पहले डिसोसिएशन, इफ डिसोसिएशन अगर इन एनी सॉल्यूशन, बेटा अगर किसी सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन यानी कि बेटा अगर क्या है और टूट रहा है उसमें, तो हम आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दे रहा है तो हम इसको कैसे निकालते हैं, चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। हम क्या करें, डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएशन मतलब क्या बेटा कि हमने क्या किया, कोई भी जैसे A2 लिया, उसको हमने क्या किया, थोड़ा तो इसमें चेंज हो गया, A प्लस A में चेंज हो गया, इस तरीके से। क्लियर है ये, ठीक है। उसको एग्जांपल नहीं मानना है बेटा, मैं करवाने जा रहा हूँ, उसको मान के चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, जो जनरल एग्जांपल अपना सबसे जनरल एग्जांपल लेता है सोडियम क्लोराइड, जैसे NaCl। तो ये किसमें, अगर हम इसको तोड़ें ये किसमें टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अरे बस समझे, इसमें टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। बेटा हम सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में इसका जो अमाउंट था वह कितना है, A, कितना है A। जो बेटा स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में, यानी कि सिंपल सा बात है, एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसकी बिफोर ये क्या है, बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, लेकिन अपन कौन सा पढ़े, यानी बिफोर डिसोसिएशन, और यहाँ लिखेंगे क्या, आफ्टर डिसोसिएशन। बेटा एक चीज तो भूल गए कि मैंने आपको एक चीज और, बेटा ये जो वन हाफ फैक्टर आई होता है, सबसे पहले ये फॉर्मूला आप जान सकते हैं, आई का लिख करके ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। आई का क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आप लिख कर लेंगे डिसोसिएशन, ठीक है। तो बेटा दोनों के लिए फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, बस पहले लास्ट फॉर्मूला चेंज होगा, आगे बताऊंगा मैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे करेंगे, बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, लिख करके ये अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, यानी डिसोसिएट होने के बाद या एसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, और क्या करेंगे जो है डिसोसिएशन या एसोसिएशन के पहले कितने पार्ट मिलते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे अपन, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। जो आएगा वही क्या होता है, आई है, वही क्या अपना वन हाफ फैक्टर होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, एक एग्जांपल कर देते हैं। अपन ने मान लिया बिफोर जो है डिसोसिएशन किस चल रहा है अपना, क्लियर है। बिफोर डिसोसिएशन मान लिया कि इसके कितने अमाउंट है, इसका ए नंबर ऑफ पार्टिकल है, कितना स्टार्टिंग में है, ये डिसोसिएट नहीं हो रहे तो कितने होंगे, कुछ नहीं होंगे। जब डिसोसिएशन होगा, ठीक है, जब डिसोसिएशन होगा, ठीक है, तो अपन यूज करते हैं बेटा डिसोसिएशन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं अल्फा। क्या यूज करते हैं, अल्फा। अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं आप लिखना चाह सकते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करेंगे सर कि ये जो है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, तो बेटा इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द फ्रैक्शन ऑफ जो है डिसोसिएटेड, द फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन इन वन मोल, यानी किसी भी सब्सटेंस से के एक मोल से कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना टूटा है, उसे क्या कहते हैं, अल्फा। अरे सुने, यानी उसके एक मोल से कितना टूट गया, उसमें से कितना टूटा है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कोई कंपोनेंट कितना है, सपोज करते हैं x है, ठीक है, तो x में से जितना टूटेगा वही जो है उसका जो है डिसोसिएशन कहलाता है। कितना टूटेगा, अगर x है तो बेटा x अल्फा, y है तो
वाई अल्फा, जेड है तो जेड अल्फा, ए है तो ए अल्फा। यानी कि पहले बेटा अगर ये ए रहा हो ये कितना टूट जाएगा, इसका कितना टूटेगा बेटा ए अल्फा टूटेगा। ये बात समझ में आती है, ठीक है। क्योंकि ए अल्फा बेटा अगर क्या है, यह क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बिल्कुल बैलेंस है, इसका फैक्टर यहां पर है, ये भी बना है, ये कितना है 1 है। देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर ये कितना ये कितना टूटेगा ये उतना बनेगा, और ये भी कितना होगा बेटी बेटा ये भी कितना हो जाएगा ये ए अल्फा, और ये भी कितना हो जाएगा ए अल्फा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो बिफोर डिसोसिएशन निकालना तो फिर क्या करना है, सबको जोड़ देना है। बेटा टोटल अगर अपन जोड़ दें यहां पे कितना आएगा ऐड करने तो ये आएगा। अगर इन वो बात करें कि आफ्टर डिसोसिएशन कितने जो है इसमें आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इनसे भी क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये बेटा हो जाएगा कैंसिल। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस ए अल्फा, आगे बस में बेटा कॉमन ले लें, मतलब यहाँ पे ए कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बन जाएगा। देखते बात समझ में आती है। और बेटा अगर हम इसका क्या निकालना चाहें आई, तो आई का भी मैंने क्या कौन होता है, इसका अमाउंट ऑफ फैक्टर आई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन बिफोर। आफ्टर वन तो आफ्टर कितना है बेटा a प्लस a इनटू 1 प्लस अल्फा, क्लियर है, ठीक है। ऑन क्या कर देंगे a से a कैंसिल, i इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस अल्फा। आरी बात समझ में क्लियर है, ठीक है। बेटा आप एक बात याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन में ये मैं नोट करवा देता हूँ बेटा, अगर कभी भी क्वेश्चन में ठीक है अल्फा क्या बोल दे ध्यान नहीं, इसीलिए ऐसा कैसा है कि एक पार्ट कितने पार्ट में टूट रहा है 2 पार्ट में टूट रहा है। अगर इस केस में जैसे कि केस बना है NaCl का, अगर क्या हो अगर कभी भी NaCl का क्वेश्चन आ रहा है या NaCl टाइप का कोई आ रहा है, तो अगर ये कैसा बेटा अगर अल्फा बराबर 1 हो जाए, तो अल्फा बराबर बेटा 1 कब हो सकता है, अल्फा इक्वल टू बेटा 1 का मतलब होता है जब उसने क्या दिया हो 100% डिसोसिएशन दिया हो, क्या दिया हो 100% डिसोसिएशन होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितना अपन रखेंगे हमेशा 1 रखेंगे, ठीक है। यानी बेटा अपन ने जितना डाला, अगर हमने किसी वाटर के अंदर इसको ऐड किया, अगर अपन ने इसका 50 ग्राम लिया है तो ये पूरा का पूरा 50 ग्राम अगर क्या होगा डिसॉल्व हो जा रहा है, टूट जा रहा है उसके अंदर, उसे कहते हैं 100% डिसोसिएशन, ठीक है। जितने भी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये जितने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं विदाउट एक्सेप्शन, इसीलिए तो दरअसल अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा उसी के बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे कहते हैं, ऐसे एसिड जिनमें हमने क्या उनका जितना अमाउंट है हमने अगर उनको वाटर में घोला है उसके अंदर वाटर में हमने क्या डाला है तो कर देगा, उसमें जितने भी होंगे उसका जितना अमाउंट होगा पूरा पूरा हो जाएगा, टूट जाएगा, उसे क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, क्लियर है ये। यानी कि जिसमें 100% डिसोसिएट हो जाए वही क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमेशा वह 100% होंगे। क्वेश्चन में देगा नहीं, अगर बेटा नहीं देता है आप दिमाग में फिट कर लीजिए, फाइनली आपको क्या दिमाग में फिट करना है, अगर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू नहीं दी है तो हम मान के चलेंगे कि उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वह अल्फा कितना है 1 है, तो सोचिए देखिए बेटा अगर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा देन i इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये बात भी आपको याद रखना है। जैसे बात समझिए अगर अल्फा इक्वल टू कितना होता है 1 तो बेटा i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, बता रखें क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। चलिए बेटा एक तो मैंने कर दिया, ठीक है, एक आप करके दिखाइए, एक और एग्जांपल है ये आप करके दिखाओ है, मैं ले लेता हूं नेक्स्ट MgCl2, ठीक है, सभी को आता होगा 11th क्लास में मैंने सिखा रखा है, इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे ये कितना बन जाएगा Mg+2 + 2 Cl-, ऐसे टूटेगा, ठीक है। इस टाइप का है बताइए क्या होगा अगर मैं बात करूं इसको, ठीक है, इसका मैं पूछूं बताइए आई कितना होगा। बेटा ये जो मैं सिखा रहा हूं ये इसके बेसिक है, हमको बेटा ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दूंगा, उससे अपन क्या कर सकेंगे डायरेक्ट आई या अल्फा दोनों में से कोई भी पूछे हम उसका आंसर तुरंत दे सकेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसको बताइए कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पॉज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक। सपोज करिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर डिसोसिएशन। बेटा बिफोर डिसोसिएशन की बात करें, सपोज कर लेते हैं ये कितना था a, तो ये क्या होगा ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आफ्टर डिसोसिएशन की। बेटा आफ्टर की बात करेंगे, ठीक है, अगर ये a है तो इसमें से कितना टूटेगा, दिमाग में फिट कर लीजिए, सोचना नहीं है, आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर ये a है तो हमेशा a माइनस जो है a अल्फा टूटेगा, a है तो a अल्फा, x अल्फा, y है तो y अल्फा, क्लियर है।
ये ए अल्फा टूटेगा, क्योंकि बेटा इसके एक मोल है, इसके एक है, लेकिन इसके कितने हैं 2, तो क्या होंगे जितने टूटेंगे उतने ही बनेंगे, यानी कि इसका भी कितना एक मोल है, तो यहाँ कितना बनेगा बेटा ए अल्फा बनेगा, लेकिन यहाँ कितना बनेगा, यहाँ 2a अल्फा बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब अगर बेटा इसका आपने y निकालना है तो i क्वांटम फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है, कि आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन क्या करेंगे, बिफोर, आफ्टर के लिए क्या करेंगे बेटा इन सभी को जोड़ देंगे आफ्टर में, तो आप देख सकते हैं a अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या मिला अपने पास a प्लस 2a अल्फा अपॉन कितना हो गया a, हम क्या करेंगे बेटा a ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन लेते हैं कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 8, तो a से कैंसिल, i स्क्वायर कितना आ जाता है 1 प्लस 2 अल्फा, यानी कि अगर अपने पास प्रोडक्ट का अगर उस MgCl2 टाइप का है जिसमें अपने क्या मिल रहा है, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट मिलता है, तो i स्क्वायर कितना 1 प्लस 2 अल्फा लगाया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ अल्फा देता है तो i की वैल्यू क्या होगी, अल्फा के साथ चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं देगा तो हम मान लेंगे कि 100% डिसोसिएट हो रहा है, यानी यहाँ पर ये क्या करेंगे बेटा अल्फा की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे 1, और जैसे अल्फा 1 रखेंगे तो i स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या क्लियर है इतना? बेटा सपोज करते हैं इतने से बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और करना चाहे तो एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि AlCl है, इसमें टूटेगा Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस में, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से समझेंगे उसको, तो अपने को ये बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि सर क्या हमको 1/2 फैक्टर निकालना है, हमको क्या ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ेगी, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, उससे अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान समझिए बेटा। मैं आपको निकालना सिखाऊंगा n फैक्टर, क्या निकालना सिखाऊंगा n फैक्टर, और यहाँ पे n फैक्टर ये समझ लीजिए n क्या है नंबर ऑफ एटम, n क्या है नंबर ऑफ एटम, n फैक्टर निकालना सिखा देता हूँ। बेटा जब भी आपको n फैक्टर निकालना हो तो अपने को देख लेना है टोटल एटम कितने हैं, जैसे Na और Cl है, Na सिर्फ कितने एटम है, Na 1 है, Cl 1 है, यानी बेटा इसका n फैक्टर कितना है 2 है। हमारी बात समझ में? इसी तरह से अभी MgCl2 का Mg में कितना एटम है 1, क्लोरीन में कितने हैं 2, 2 प्लस 1 कितने होंगे 3, यानी बेटा इसका जो n फैक्टर वो कितना आ जाता है 3 आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्लियर है ये? ठीक है। अब बेटा चाहे आप ये इसको देखिए चाहे उसको देखिए, बेटा अपन ने यहाँ पर i कितना निकाला i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, और यहाँ क्या निकाला i इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। और बेटा आगे निकालेंगे AlCl3 निकालेंगे, फिर ये आएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे, मुझको पता है मैंने लिखा i इक्वल टू ना यहाँ बेटा 1 प्लस 3 अल्फा आएगा फिक्स देखिए, ठीक है। यानी कि बेटा सिंपल सी बात है, हम जब भी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने एक चीज कॉमन पाया। क्या कॉमन पाया? ये किसके लिए था, ये NaCl का है, ये किसके लिए था, ये AlCl3 के लिए है, ठीक है। और ये वाला जो हमने निकाला है किसके लिए है, MgCl2 के लिए। कहते बात समझ में? बेटा NaCl का जो n फैक्टर है वो कितना है 2 एटम है, तो इसमें 3 और ये कितने हैं बेटा 4 है, और इसमें n फैक्टर कितना है 2 + 1 3, ठीक है। तो कॉमन पहले देखें दोनों में बेटा कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए और इरेज कर देता हूं तो इतना कंफ्यूजन डाल रहा हूं, ठीक है। इसको चलिए बेटा मैं इरेज कर बता देता हूं, ठीक है। देखते हैं इसको, ठीक है। बेटा अपने पास 3 आ गए, ये अपना MgCl2, ठीक है, 3 आ जाते हैं। सभी का मैंने n फैक्टर लिख दिया है, ठीक है। अब सभी के n फैक्टर इसको अलग करके लिख देता हूं ताकि आप आपने NaCl है, उसके बाद क्या है यहाँ पे MgCl2 है, और अपने क्या लिया AlCl3 लिया है। इसका जो n फैक्टर है यहाँ n फैक्टर लिख देता हूं, इसका कितना है 1 2, 2 + 1 कितना है 3, 3 + 1 कितना है 4। बेटा इसका जो i है वो कितना निकाला आपने 1 प्लस अल्फा, इसका i कितना निकाला आपने 1 प्लस 2 अल्फा, इसका जो i निकाला 1 प्लस 3 अल्फा। क्या तीनों समझ में आती है ये चीज? क्लियर है? बेटा आप एक चीज नोटिस करिए कि सभी में कॉमन क्या है, बेटा सभी में i1 प्लस अल्फा सभी में कॉमन है, i1 प्लस अल्फा, i1 प्लस अल्फा सभी में कॉमन है।
बेटा देखते हैं चेंज कहाँ पर आ रहा है। अगर हम चेंज की बात करें तो यहाँ पे कितना बेटा 1 है, यहाँ कितना है 2 है और यहाँ कितना है 3 है। बेटा यहाँ पर चेंज आ रहा है, लेकिन इस चेंज में बेटा एक सिमिलरिटी, इस चेंज में क्या है, एक सिमिलरिटी है। हम आसानी से देख सकते हैं, अगर n बराबर 2 है तो यहाँ पर कितना रखा गया है, n-1 यानी कि 1 रखा गया। यहाँ पर बेटा n फैक्टर तो जैसे देखेंगे तो बता देंगे 2 1 3 है। अरे वो समझे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, इसमें से एक कम n फैक्टर यहाँ पर 3 है, यहाँ कितना होगा n-1 यानी 3 - 1 = 2। यहाँ पर n फैक्टर कितना 4, यहाँ पर बेटा कितना आ रहा है n-1 यानी 4 - 1 = 3। आगे बात सुने, याद है बेटा हमको ब्रेक का किसी भी टाइप का अपने को कंपाउंड दिया जाए तो हमको उसका i इस तरह से जैसे मैंने सिखाया आपको ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम एक डायरेक्ट फार्मूला बना लेते हैं कि केस फर्स्ट का, जैसे मैंने बताया आपको, याद रखेंगे अगर क्या हो कि इफ डिसोसिएशन अगर अगर कभी करता है डिसोसिएशन होता है तो i का फार्मूला मार्क का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 + n - 1 अल्फा करेंगे। i को क्या लिखेंगे 1 + n - 1 अल्फा, ये अपने पास सबसे पहला फार्मूला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा n क्या है जानते हैं, n क्या है, एक फैक्टर है, नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा तो इसको क्या करना बेटा 1 मान लेते हैं। एक बात समझ आती है। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर बताना चाहूंगा, ध्यान देंगे। ठीक है, एक पॉइंट और है बेटा, अगर मैं इससे अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, अल्फा इक्वल टू निकालना है बेटा, अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, ये i ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, i - 1 यहाँ ये बेटा मल्टीप्लाई है अल्फा के साथ, इधर आएगा तो डिवाइडेड में चला जाएगा, i - 1 अपॉन क्या हो जाएगा n - 1। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, ये किसका हो गया बेटा, ये है, ये हो गया आपका अल्फा निकालने का फॉर्मूला। आगे बात सुनिए, जैसे कि बेटा एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन हो गया मैंने आपसे। ठीक है, जैसे मतलब मैंने बोला कि if 40 ग्राम of NaCl becomes 100% dissociated, then calculate its Vanna factor। तो इसका Vanna factor बताइए कितना होगा। तो अपने को बेटा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे कैसे बेटा, NaCl है। ठीक है, जब कि NaCl 100% है उसने बोल दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 100% है तो यानी कि 100% का मतलब क्या समझा बेटा, ये इसने क्या दे दिया, अल्फा दे दिया। अल्फा कितना दे दिया इसने, 1 दे दिया है। और n अपन जानते हैं NaCl का कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो i का कितना हो जाएगा, i का 2 हो जाएगा 1 प्लस n कितना हो गया 2 - 1, अल्फा कितना पता चलेगा 1 और 2 में से 1 के लिए कितना 1 + 1 कितना आ गया, कितना 2 आ गया। आई बात समझ में। ठीक है, हो सकता है बेटा इसमें ऐसा कर दे कि बाकी अपन 50% डिसोसिएशन